हम लोग का खाना यहाँ आ गया है, बट दाल फ्राई नहीं आया है और 24 घंटा हो गया है हमको खाए हुए और हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमको बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या प्रिया, गुस्सा आ रहा है? तब तक भूख भी मर जाएगा। खाना को देख देख के संतोष करना पड़ रहा है। खाना खा लीजिए लो, दाल आएगा तो पी लीजिए लो। वो तो होगा ही नहीं। काका गाय हो का सब गोताई तब खा तब का जब खाएंगे लोग तो मजा लेके खाएंगे लोग। कल खा लो, ऐसे काहे खाएंगे ना, इंतजार कर आई लो दुल्हा लेके गोत दिलो और बाद मुंह लगा ले गड़ लुहनु गतवारी दुल्हा साथे। हे भाई लेके हम डेरा जे अकेले कर रही है, खाओ करने की कहा जाएगी तो ना रह लिया। हाँ, तो नेक्स्ट डे गाइज हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन अमृतसर, जहां से हमें अपने घर के लिए ट्रेन पकड़नी थी छपड़ा के लिए अमरपाली, जो कि बिफोर हो गई थी। हमें पता नहीं था, मतलब हमें कोई नोटिफिकेशन रेलवे से आया नहीं था और उस टाइम वहाँ पे वंदे भारत लगी हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ थोड़ी सी वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ, सेल्फीज़ ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आई थी सेल्फ़ी लेने। उस टाइम मुझे पता भी नहीं था कि मैं इसी ट्रेन से सफ़र करने वाली हूँ अम्बाला तक का। उस टाइम मुझे क्या किसी को नहीं पता था। मैं सोची कि चलो वंदे भारत यहाँ पे लगी हुई है तो चलो थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट कर लेते हैं, अंदर का भी सब देख लेते हैं। तो मैं अंदर घुस गई थी, मैंने सारा शूट भी कर लिया। अभी ज़्यादा पैसेंजर जो थे वो आए नहीं थे क्योंकि अभी इसमें टाइम था। और सडनली क्या हुआ कि पता चला हमें कि हमारी ट्रेन जो है वो बिफोर हो गई है। फिर हम लोग ट्रेन को क्या हुआ कि वंदे भारत जो थी वो 3 हॉर्न मतलब लास्ट सिग्नल वो दे चुकी थी, बस खुलने वाली थी। तब तक हम लोग दौड़ के गए, हमें फ़ोन आया कि चलो जल्दी से वंदे भारत रुकवाओ नहीं तो कोई ट्रेन नहीं मिलने वाली है। इसको बताइए लोग क्या क्या हुआ हम लोग के साथ। हम लोग साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है। एक्चुअली हम लोग ने जो अपना टिकट बुक कराया था अमृतसर से छपरा के लिए वो 8:25 में था, जो IRCTC के टिकट पे था अमरपाली एक्सप्रेस। और जब हम स्टेशन आए तो वो प्लेटफॉर्म पे लगी भी नहीं थी और अनाउंसमेंट लेकिन हो रहा था, अनाउंसमेंट हो रहा था लेकिन प्लेटफॉर्म पे नहीं थी। और जब हम लोगों ने देखा अपने एप्लीकेशन पे, ट्रेन एप्लीकेशन पे, वो ट्रेन अमृतसर से खुल चुकी थी 7:40। फिर हम लोग थोड़ा सा वो हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग पता किए। मैंने दो NTS पे भी, वेयर इज माई ट्रेन पे भी, दोनों पे वो ट्रेन डिपार्टेड ही दिखा रही थी। बस कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था कि आपकी ट्रेन बिफोर हो गई है, रीशेड्यूल हो गई है, चाहे उसका टाइमिंग चेंज हो गया। इसके बाद हम लोग को बहुत परेशानी हुई। हम लोग TT से जाकर बात किया, उनके पास भी कोई उसका सॉल्यूशन नहीं था, क्या करना है क्या नहीं। फिर जैसे 8:18 हो रहा था और 8:20 में वहाँ से वंदे भारत खुलने वाली थी। तो हम लोगों ने बिना कुछ सोचे सिर्फ TT से अपना अमरपाली का टिकट, वहाँ के जो अमरपाली में जो वो है TT है, उनसे अपना टिकट होल्ड करा के और फिर ये हम लोग वंदे भारत में बहुत मुश्किल से चढ़े। जैसा कि नेहा मौर्य जी हैं और प्रिया और सानवी जी ने ड्राइवर से, एक्चुअली हम लोग ऊपर ही थे ओवर पे, तब तक इसका वंदे भारत का हॉर्न लग चुका था। इन्होंने रिक्वेस्ट किया ड्राइवर से, तो ड्राइवर ने 2 से 3 मिनट का होल्ड लगाया और फिर हम लोग बहुत मुश्किल से, बहुत सारा सामान भी हम लोग के पास था क्योंकि हम लोग ट्रिप पे आ रहे हैं, सामान लेके हम लोग बहुत मुश्किल से चढ़े। और अभी हम लोग पेंट्री कार के पास खड़े हैं, हम लोग जा रहे हैं वो अपना अमरपाली कहीं भी कैच हो जाए, चाहे लुधियाना, चाहे अम्बाला, चाहे जालंधर, चाहे दिल्ली, वहाँ से हम लोग अपना कैच करके, क्योंकि हम लोग का टिकट होल्ड है उसमें, तो हम लोग अपना उसमें बदल के बैठ सकते हैं। और इन सब के बीच हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना झेलना पड़ा। अब क्या कहें, इसके आगे कुछ कहना नहीं। देखिए गाइज हम लोग का सामान सारा यहाँ रखा हुआ है और ऐसे एडजस्ट होके जाना पड़ रहा है। मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ, इतना सारा सामान हमारे साथ है। तो कोई ना, ये ट्रिप अब ये ट्रिप अब जैसा भी हो, बट क्या कहें, ऐसा एक्सपीरियंस रहा इस बार का। और फाइनली गाइज वंदे भारत जो थी वो खुल चुकी थी और TT साहब से काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने टिकट तो बनाया था दिल्ली तक का, लेकिन काफ़ी मतलब कि तामझाम हुआ था, हमारे पास कैश भी नहीं था। तो फिर उन्होंने टिकट पे लिख दिया था नो फूड नो सीट। और हमारे साथ जो है एक 3 साल का बच्चा भी ट्रैवल कर रहा था जो सुबह से कुछ खाया नहीं था और थोड़ा बीमार भी था, उसको नोज़ी और खांसी भी हो गया था। मैंने सोचा था कि हम लोग ट्रेन में बैठेंगे फिर उसको आराम से कुछ खिला दूँगी, बट हमें
हमें क्या पता था कि हमारी ट्रेन जो है वो बिफोर हो गई है और हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, जबकि हम लोग टाइमली थे। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत परेशानी हमें उठानी पड़ी गाइस। तो मेरे बच्चे को मैं जब तक बिस्किट ही खिला उला के उसको मना रही थी और मेरे बच्चे ने भी काफ़ी कोऑपरेट किया मेरे साथ। मैं उसको जो भी दिया वो चुपचाप खा लेता था। उस टाइम मेरे बच्चे ने ज़िद नहीं किया। और फिर हम लोग यहाँ पे अम्बाला स्टेशन पे वेट कर रहे थे आके अपनी ट्रेन का, क्योंकि यहाँ से 1 घंटा लेट आती है अमरपाली। तो हम लोग 1 घंटा बिफोर पहुँच गए थे और हमारे 2 फ्रेंड्स जो थे वो किसी स्टेशन पे उतर के उस ट्रेन को पकड़ चुके थे। हाय गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आगे पीछे हम लोग के साथ क्या क्या हुआ, जो हम लोग की ट्रेन छूटी, फिर हम लोग ने वंदे भारत पकड़ा, ये सब मैं पीछे बता चुका हूँ। फाइनली अम्बाला से हम लोग अपनी ट्रेन में बैठ चुके हैं अमरपाली एक्सप्रेस में, ठीक है। उसके एवज में वंदे भारत में हम लोगों को 16,000 रुपया, जैसे 8,000 का टिकट और 8,000 का फाइन है, मतलब 16,000 रुपया देना पड़ा सिर्फ IRCTC की गलती से। हम लोग की 1% की भी कोई गलती नहीं थी, ना हमें कोई नोटिफिकेशन आया था टाइमिंग चेंज का या कुछ भी। उसके एवज में 16,000 रुपया फाइन हम लोग ने दिया। हमारे साथ लेडीज़ थी, बच्चे थे, 3 साल का बच्चा था मेरा, और वो अभी कुछ खाया भी नहीं था। फिर उसमें हम लोग को परेशानी भी हुई। आखिर इस पैसे का भुगतान कौन करेगा? रेलवे करेगा या वंदे भारत करेगा या रेलवे मिनिस्ट्री करेगा या PMO करेगा? ठीक है, आप लोग ही बताइए कि क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू। और ये भी बताना था, जैसे वंदे भारत ट्रेन में मतलब सभी का बहुत कोऑपरेशन मिला। जैसे पेंट्री कार के कुछ लोग थे, पुलिस वाले थे, RPF वाले, बहुत कोऑपरेशन, सबको हम लोग के प्रति सिंपैथी भी थी। लेकिन बस जो TT साहब थे उनसे अगर कहा जाए मतलब सीधे शब्दों में, तो 1% का भी कोऑपरेशन नहीं मिला। वो जबकि देख रहे थे हमारे साथ बहुत सारा सामान है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, फिर भी वो ये बार बार बोल रहे थे कि आप लोग नहीं, तुरंत आप लोग ट्रेन से उतरो, तुरंत ट्रेन से उतरो। जबकि हम ये लोग बार बार बोल लगे आप जहाँ तक का हो हम लोग का टिकट बना दीजिए। लेकिन उनके तरफ से 1% का भी कोऑपरेशन हम लोग को नहीं मिला। बस यही बताना था। ट्रेन हमने अपनी ले ली थी, बहुत ही लकी हम लोग निकले गाइस, क्योंकि इसके बाद अगर हम लोग वंदे भारत नहीं पकड़ते तो ये ट्रेन हमारी छूट चुकी थी, लगभग छूट चुकी थी। हमें 1 दिन और बिताना पड़ता, फिर पता नहीं हमारी ट्रेन जो है वो कंफर्म, मतलब कि टिकट हमारा कंफर्म हो पाता कि नहीं हो पाता, मुझे समझ नहीं आ रहा था। हम लोग सोचे कि अरे हम लोग एक अच्छे मतलब कि ट्रिप के लिए निकले थे, धाम के लिए, और हमारे साथ जाते जाते ये सब क्या हो रहा है। बट माता रानी कहते हैं ना कि अगर वो भंवर में डालती हैं तो निकालती भी वही हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा रास्ता निकाला और हम सब अपने घर सही सलामत पहुंचे। और ट्रेन में कुछ नहीं होता है, पापा तुमको झूठ मूठ का डराता है। नहीं, भूत भी नहीं होता है पापा, तुमको पापा झूठ मूठ का डराता है कि नाइट मॉन्स्टर होता है, ये गोलू सो जाएगा ना। ठीक है ना, डराना बुरा बात है, तनी परेशान करे उठ के तब मजा आएगी क्या? पापा जब बोलेंगे ना तो तुम बोले ना कि नाइट मॉन्स्टर नहीं होता है, उस्ताद पापा ने बताया था, आप झूठ बोलते हो। अगर नाइट मॉन्स्टर होता है ना तो आप नाइट मॉन्स्टर को बुला के दिखाओ मेरे सामने, मैं उसको मारूंगा, ठीक है ना? तो उनके पापा को थोड़ी परेशानी होगा, परेशानी हमको ना होगा। क्या परेशानी होगी? हम खाना वाना बनाए सब काम निपटा के आएंगे, सोने तो जगल रहेगा, वो तो अपना सो जाएंगे। इतना तकिया है ना धरी, एगो है ना धरी, चाहे एगो मोबाइल लेके अपना लगल रहेंगे। नहीं होता है तो हम दिखा देंगे। हाँ कदा, ठीक है दिखा दो, फिर बोलो दिखा दो, कदा अभी दिखा दो। रात में दिखाता हूँ, रात को। पापा का खाली बात नहीं मानता है। कदा कुछ नहीं होता है। पापा नहीं तो में दिखाए थे। वो जंगल में लाता है। हाँ जंगल में रहता है, रात में आया था नाइट मॉन्स्टर रात को। कौन दिखाया था? पापा ने दिखाया था। मम्मी टीवी ऑन करी थी, यूट्यूब। तो टीवी पे दिखाई देना बेटा, टीवी पे सच नहीं होता है ना। अरे टीवी पे तो देता है। हाँ टीवी पे तो देता है ना। बोला कि आप मुझे सच में दिखाइए नाइट मॉन्स्टर कहाँ है। सच में दिखाइए नाइट मॉन्स्टर। ठीक है, रात को दिखाऊंगा, पैंट में सुसु नहीं ना होगा। नहीं होगा। और फाइनली गाइज ऐसे ही हंसी मजाक करते करते हम लोग छपड़ा वापस आ गए अपने घर। काफ़ी अच्छा ट्रिप रहा, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ इस ट्रिप में हम लोगों को। और यहाँ पे हम लोग सारा लोग सामान चेक कर रहे हैं कि किसी का कोई सामान छूटा तो नहीं। मेरा बच्चा भी अपना ट्रॉली चेक कर रहा है कि मेरा ट्रॉली तो है ना। सब हम लोग फाइनली अपना ट्रिप खत्म करके छपड़ा पहुँच गए हैं। बाय गाइज, बाय।
बाय के पास दो टोटल ले लो जाओ। एगो तक टोटो हमारा होता है। क्या बोलो बाय गाइस हम घर जा रहे हैं। बाय गाइस हम घर जा रहे हैं। वो देख खराब